परम भागवत, परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सब के ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सभा है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं। क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये आपकी मर्जी। बात उस समय की है, द्वापर का युग चल रहा था। पांडवों को भगवान कृष्ण की सानिध्यता प्राप्त थी। विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान कृष्ण की सानिध्यता पाकर पांडव अपने जीवन को ऐसे ही काट गए, मानो पता ही नहीं चलता कि उनके जीवन में कोई दुख भी आया हो। महाभारत का युद्ध हुआ। एक से एक महारथी सम्मुख हुए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, इन तमाम महारथियों पर पांडव भगवान कृष्ण की सानिध्यता के साथ विजय प्राप्त कर लिए। यहां तक कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। पांडव आपस में मंत्रणा किए कि इस महायुद्ध में मारे गए सूरवीरों की पत्नियों को, जो विधवा हो चुकी हैं, तीर्थाटन करा दिया जाए। और ये जिम्मेवारी गंडीवधारी अर्जुन को दिया गया। जिस गांडीव की तमंचा को सुनते ही धरती और आकाश थर्रा जाते थे, ओ गांडीवधारी अर्जुन कुछ सैनिकों के साथ उन सूरवीरों पत्नियों को तीर्थाटन के लिए निकल पड़ते हैं। घनघोर रास्ता था, जंगल का रास्ता था। बीच में कोलवीलों से भेंट होती है और उन तमाम सूरवीरों की विधवा पत्नियों को वो छीन लेते हैं। अर्जुन की गांडीव पड़ी की पड़ी रह गई। कोई बल आस नहीं आया। खाली हाथ हस्तिनापुर लौट आते हैं। पांडव विचार विमर्श करते हैं
कि ऐसा क्यों हुआ। निर्णय पर पहुंचते हैं, हो सकता है कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे, अन्यथा जब तक कृष्ण इस दुनिया में रहे पांडवों का कोई बाल बांका कर ही नहीं पाया। और सच्चाई भी यही थी, कृष्ण दुनिया छोड़ के चले गए। अब पांडव भी निर्णय लेते हैं कि कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस जगत में, हम लोगों को भी अपने आप को मिटा देना होगा, गला देना होगा। और तैयार हो जाते हैं मिटने के लिए, गलने के लिए, और मिट जाते हैं। वो कृष्ण कोई और नहीं, वो हमारे जीवन की आत्मा है, चेतना है। और ये पांडव कोई और नहीं, यही हमारे पंचभूत हैं। जिस दिन ये चेतना शरीर से जुदा हो जाती है ना, इन पंचभूतों को जलना पड़ता है, गलना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हम सब के जीवन में भी गुरु की सानिध्यता है। और जब तक जीवन में गुरु की सानिध्यता रहती है, जीवन कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है। दुर्भाग्य है वो जीवन जिस जीवन में गुरु पर्दा कर लेते हैं। वो जीवन ही बेकार हो जाता है जिस जीवन से गुरु का पर्दा हो जाता है। आवश्यकता है अपने जीवन से गुरु को हटने न दें। यही याचना करते रहें, यही प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, दुनिया के सब सुख छीन लेना, लेकिन अपनी सानिध्यता मत छीनना, अपनी चरणों की अनन्य भक्ति बनाए रखना। एक शिष्य के लिए गुरु की सानिध्यता ही सब कुछ है। सच्चाई यही है कि जो आज हर जीवन में कृष्ण है, वो चेतना है, वो आत्मा है, कोई और नहीं है प्रभु, आप ही हो। आप ही कण कण में हो, आप ही हर चेतना में हो, हर जीवन में हो। लेकिन करें तो क्या करें प्रभु, इन तरसती निगाहों को कैसे समझाएं? कैसे भरोसा दिलाएं इन तरसती निगाहों को? क्योंकि ये तो आपके उस रूप की दीवानी हो चुकी है, जिस रूप ने इस शरीर के रोम रोम को घायल कर दिया है, उसी रूप को निहारना चाहती है, उसी रूप को बार बार देखना चाहती है। यही नहीं, आज शुभ अवसर पर यही याचना करती हैं ये निगाहें, ये तरसती निगाहें आज इस शुभ अवसर पर यही याचना करती हैं कि हे प्रभु, आज तो एक बार उसी रूप से इसी मंच पर आसीन हो जाते और वो दो शब्द कह जाते जिससे हम लोगों का रूप और स्वरूप का भेद समाप्त हो जाता। ये तरसती निगाहें बार बार तेरे चरणों में यही प्रार्थना करती है, यही याचना करती है
कि हे प्रभु आज के दिन तो सही, आज तो उस रूप से उपस्थित हो जाओ जिस रूप को ये निगाहें तरसती हैं, और उसी रूप से वो दो शब्द कह डालो जिस शब्द से अंतर का रूप और स्वरूप का भेद समाप्त हो जाए। आप कहते हैं प्रभु कि देखो रूप तो है इस पार और स्वरूप है उस पार, पर बीच में है इसी अंतःकरण की सरकार। जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, इसी की सरकार चल रही है। कैसे तेरे पार पहुंचे, लेकिन पार तो हमें ही पहुंचना है। अब यात्रा कौन करेगा? रूप को तो यात्रा करनी नहीं, स्वरूप को यात्रा करनी ही नहीं। रूप तो बेचारे पहले से ही उन पंचभूतों के उपकार से दबा हुआ है। बेचारा जीव को यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन जब यात्रा शुरू करता है तो पहली सरकार से भेंट होती है, और पहली सरकार है मन की सरकार, जिसके बहुत तेरे सैनिक हैं, बहुत तेरे रथी हैं, पर ये जो चार महारथी हैं ना, उनसे पार होना बेचारे जीव का बस का नहीं होता है। चार महारथी में जो प्रथम होता है काम होता है, दूसरा क्रोध होता है, तीसरा लोभ होता है, और चौथा मोह होता है। इनसे लड़ना पड़ेगा। काम के पास तो अमोघ अमोघ अस्त्र है, शब्द का बाण है, रूप का बाण है, स्पर्श का बाण है, दृश्य का बाण है। जिन बाणों को बेचारा जीव सह नहीं पाता है, घायल हो जाता है। अब एक ही आसरा सोचता है, उस विश्व नियंता के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, छटपटाना। प्रार्थना करता है, त्राहि माम, रक्षा करो। उस विश्व नियंता को गुरु रूप में अवतरित होना पड़ता है और उस बेचारे जीव की मार्गदर्शन करना पड़ता है। अब और जीव के अंदर अपार ऊर्जा आती है और इस महारथी पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसकी आधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी हालत उस बंदर की भांति होती है, जैसे बंदर के गले में मदारी पट्टा बांध के नचाता रहता है, नाच बंदर, नाच बंदर। यही हालात होती है कामना के अधीन जीवों की, कामना के अधीन व्यक्तियों की बंदर की भांति हो जाती है। और जैसे मदारी नचाता है ना, वैसे नाचना पड़ता है। लेकिन गुरु कृपा से, गुरु की सानिध्यता से, गुरु की उपस्थिति से, गुरु की स्थापना से वो इस क्षेत्र को लांघ जाता है। तो आगे दूसरा महारथी खड़ा रहता है, इसे परास्त करें। और इधर जो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो क्रोधी होता है, अक्सर क्रोधी होता है। और क्रोध क्यों होता है? तो गुरु जी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि देखो, तू औरों से उम्मीद मत किया करो,
अगर कर दे तो उसकी महानता है, नहीं करे तो कोई शिकवा नहीं। देखो, अपने अंदर भी देखो, जो तू सामने वाला से उम्मीद कर रहा है, क्या तू इस स्थिति से गुजर रहा है? तेरे अंदर वो अवस्थाएं आ चुकी हैं? आत्मनिरीक्षण करता है साधक, नहीं, मेरे अंदर ये अवस्थाएं नहीं आ चुकी है, और मैं तो औरों से उम्मीद करता हूं। धीरे धीरे गुरु आश्रय होकर, गुरु पर अपने जीवन को सौंपकर इस क्षेत्र को भी लांघ जाता है। क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। वो समझता है कि ये परिस्थितियां आएंगी, इन परिस्थितियों में हमें सहना होगा, हमें जलना होगा, हमें अपने अंतःकरण को समझाना होगा, सहना होगा। जितना सहेंगे उतने ही ये परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हमसे दूर भागेंगी। और सहते सहते उस क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु कृपा से अब उसे अगले महारथी लोभ से भेंट होता है। लोभ, यहां दो तरह का लोभ होता है, एक तो संसार का, दूसरा परमार्थ का। जिस घर परिवार में हम पैदा हुए हैं, उस घर परिवार की सुंदरता बनी रहे, उस घर परिवार की मर्यादा बनी रहे, और जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि अगरबत्ती भी दिखाते हैं, भगवान की शरण में भी जाते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, गुरु के भी शरण में जाते हैं, तो हमारी यही याचना रहती है कि जिस घर परिवार से हम संबंधित हैं, उस घर परिवार की मर्यादा बनी रहे, पत्नी खुशहाल रहे, पति खुशहाल रहे, पुत्र खुशहाल रहे, सारे रिश्ते हरे भरे रहें। इन सब शरीर के रिश्तों के लिए भी हमारी पूजा होती है, हमारी पाठ होती है, हमारी भक्ति होती है, हमारी आराधना होती है। लेकिन भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले। एक दिन हमारा शरीर छूटेगा, लेकिन छूटने के बाद क्या होगा, क्या दुर्गति होगी, उस विषय में सोच नहीं पाते, और सारा पुण्य इसी में खर्च कर जाते हैं। अगर इससे जो बच जाता है तो वहां तो फंसना ही है, जो परमार्थ की लोभ है वहां तो फंस ही जाता है। समझता है कि हम उस परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना एक अहंग छिपा रहता है, समझ नहीं पाता उस बारीकी को, और उस लोभ में फंस जाता है। बड़े बड़े मठों की स्थापना कर लेता है, तमाम शिष्यों को एकत्र कर लेता है, लेकिन वहाँ वो फंस जाता है, उस लोभ में फंस जाता है। बिरले ही होता है जो इस लोभ से पार होता है। बिना गुरु की सानिध्यता के इस लोभ जैसे महारथी पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिस जीवन में गुरु की उपस्थिति होती है, गुरु की सानिध्यता होती है, इसके बारीकी को समझता है और यहाँ से अनायास ही लांघ जाता है। समझ में ही नहीं आता है कैसे लांघ गया, लेकिन गुरु कृपा से ही लांघ पाता है। अगला महारथी आता है मोह का। ये तो और जबरदस्त है, यहां तो फंसना ही होता है। सोचता है कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको पालन करना, निर्वाह करना, इससे भागकर जाएंगे कहां, और उसके जाल में जकड़ता जाता है। लेकिन गुरु की पुकार और गुरु की सानिध्यता इस मोह में उसे फंसने नहीं देती है।
उसे इस क्षेत्र से पार करा देती है। अब ये मन के सरकार को लांघ जाता है। कहते हैं ना कि मन बड़ा शक्तिशाली होता है। दुनिया में किसी से ये शर्माता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है। अगर झुकता है, अगर शर्माता है, तो मात्र गुरु से ही शर्माता है। यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पंच तत्व का जीव, यह मन लय जे उन्मुख रहे, ते ही तीनों लोक की बात कहे। जिसके जीवन में मन शालीन हो जाता है, उन्मुख हो जाता है, वही आगे की यात्रा कर पाता है, अगले सरकार में प्रवेश कर पाता है। अगली सरकार आती है बुद्धि की सरकार। अब बुद्धि यहां बेचैन हो जाती है। कैसे ये इस क्षेत्र को लांघ गया, कैसे मन को शालीन बना लिया। अब प्रयास करती रहती है कि वो पुनः उसी में उलझे। कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत करती है, अब तो उलझ जाओ। लेकिन बुद्धि का जो परिमार्जित रूप होता है विवेक, और उसका मार्गदर्शन करता है, कहता है क्यों उलझेगा, तुम्हें डर नहीं है, यमराज से डर नहीं है। शरीर छोड़ के तो जाना है ना, और यम के पास में बदना है। डरो उस यमराज से। अब यहां बुद्धि और विवेक का वार्तालाप होता है। कभी बुद्धि समझाती है तो विवेक उसका उत्तर देता है। बुद्धि कहती है अरे यमराज कुछ होता नहीं है, सब कुछ यही होता है। यमराज काहे को किसी को दंड दे, दंड तो हर जीव को यही मिलता है उसके कर्मों का। विवेक समझाता है नहीं, यमराज है। तो बुद्धि कहती है कि बताओ यमराज है कौन, और किसी को दंड देगा, शरीर को दंड देगा कि आत्मा को दंड देगा। विवेक कहता है नहीं, यमराज है। तो जो यम होता है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 यम है ना, और जो इस यम का स्वामी होता है वही यमराज होता है। और दंडित वही जीव होता है जो इस यम से विमुख कार्य करता है। इन 5 यमों से विमुख होकर जो अपने जीवन का निर्वाह करता है ना, वही यमराज के पास से दंडित होता है। विवेक समझा देता है बुद्धि को, और बुद्धि स्वीकार कर लेती है। तब जाके ये बेचारा जीव बुद्धि के क्षेत्र को लांघ जाता है। अब अगली सरकार उसकी आती है चित्त की सरकार, जहां जन्मों जन्मों के संस्कार उसके अंदर बंद। गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम्हारा जन्म ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी न जाने कितने बार तुम्हें कर्म योनि करने का, कर्म करने का अवसर मिला है। बहु तेरे जीवन तूने कर्म किया है, और उस कर्म का जो संस्कार है तेरे चित्त में संचित है, और इसे तुझे भोगना पड़ेगा। फिर चित्त में एक स्फुटित होता है एक छोटा सा शालीन विचार कि देखिए ना प्रभु, जो धर्मानुसार आचरण नहीं करते हैं कितना सुखी हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है, वो कितने सुखी हैं। लेकिन जो धर्मानुसार आचरण करता है, जो सत्य पर चलता है, उसका जीवन कितना कलह में होता है, कितना कष्ट में होता है। एक विचार सम्मुख रख ही देता है चित्त। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, जब तुम सत्य के पथ पर चलना शुरू करते हो, धर्मानुसार आचरण करना शुरू करते हो, तो तेरे जितने पाप कर्म है ना, तेरे सम्मुख आ जाते हैं, और तुझे
उस पापों को भुगवाना शुरू करते हैं। कम से कम इतना तो भोग लो कि आगे के जीवन में तुझे मनुष्यता प्राप्त हो जाए। अगर तो इस जीवन से उन सारे पाप कर्मों को नहीं भोग पाते हो तो कम से कम इतना तो भोग लो कि आगे का जीवन तेरा सुंदर हो, तुझे मनुष्यता मिलने का अवसर मिले, पुनः सत्कर्म करने का अवसर मिले, आगे के जीवन, आगे के शरीर से तू यात्रा पूरी कर सकता है। भले ही इस जीवन में तुझे कष्ट होता है, अपमान मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन आगे के जीवन तेरे लिए सहज हो, सरल हो। इसलिए वो पापों को सम्मुख कर देते हैं और पाप भोगते भोगते वो पवित्र हो जाता है, सहज हो जाता है। लेकिन जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता है, पाप कर्म करता है, पाप पर चलता है, तो उसके जितने भी पुण्य शेष रहते हैं ना, सम्मुख आ जाते हैं और उस पुण्य के बल पर इस पाप कर्म को ढक लेते हैं और वो खुशहाल दिखते हैं। लेकिन आगे का जीवन उनका नीरस हो जाता है। आगे वो कंटीला जंगल उन्हें इंतजार करता है जहां उन्हें तड़पना है। यहाँ तक कि उनकी मनुष्यता भी समाप्त हो जाती है। आगे मनुष्यता तो दूर की बात है, कीड़े पतिंगे भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये हालात होती है। जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता है, सत्य के पथ पर नहीं चलता है, उसे विवश होना पड़ता है ऐसे भोग में बसने के लिए। एक कथा कहते थे गुरुजी कि एक राजकुमार थे, जन्म से ही बैरागी थे। घर से निकल पड़े, घोर तपस्या किए, बहुत साधना किए और बड़ी प्रसन्न रहा करते थे। जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक दिन वृद्धावस्था गुजर चुकी थी। एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। एक राजा की सवारी आती है, राजकुमार होता है, दास दासियों से संपन्न था, साथ में पत्नी भी थी। उस राजा के अंदर जो वैराग्य प्राप्त कर चुका था, एक विचार प्रस्फुटित होता है, कुछ तो है इस गृहस्थ जीवन में, कुछ तो सुख है। और इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी तपस्या किया था, इतनी साधना किया था और अंत में ये विचार घर कर जाता है कि गृहस्थी में तो सुख है, इन दास दासियों में तो सुख है। विवश होकर जन्म लेना पड़ता है और अगला जीवन एक ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। दो भाई थे। बड़ा भाई तो धर्मानुसार आचरण करता था, लेकिन जो छोटा भाई था वो विचार, वही छोटा भाई जो पहले बैरागी था, जीवन भर तपस्या किया था, लेकिन छोटा सा विचार प्रस्फुटित हो गया कि गृहस्थ जीवन में कुछ तो सुख है। उस सुख को भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ा। और वो रसिक होता है, उसका पेशा होता है, राजकुमार से संगत होती है, दरबार में नृत्य होता है और उस नृत्य पर वो रसिक गीतें गाता है। उस भोग को भोगने के लिए परमात्मा की ऐसा विधान होता है कि वो रसिक बनकर गीत गाना पड़ता है और नृत्यांगनाओं के बीच में वो गीत गाता है। लेकिन प्रारब्ध का बहुत बड़ा भक्त है, कृष्ण का अनन्य भक्त है। लेकिन उसके अंदर एक गुण था, वो अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करता था। बड़ा भाई जो कहता था उसको मानता था। एक दिन बड़ा भाई कहता है कि देखो, तू बहुत इधर उधर की बातों में समय देते हो, चलो अब तुम्हारा समय बीत गया, अब तुम भजन की तरफ मन लगाओ, चलो हम कल चल रहे हैं द्वारिकाधीश, तुम भी साथ चलो। भाई की आज्ञा को नकार नहीं सकता, तैयार हो जाता है और दोनों भाई चल देते हैं।
कंटीले जंगल को पार करते हुए भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंचते हैं। बड़ा भाई तो भजन का सम्राट ही था। वो भजन अपने आराध्य द्वारिकाधीश को सुनाता है और इसे भी कहता है कि तू भी एक भजन सुनाओ। लेकिन ये छोटा भाई इस जीवन में तो भजन जानता ही नहीं था। एक रसिक कवि था जो श्रृंगार रस का गुणगान करता था। भाई ने कहा कि उसी को तू सुनाओ, हो सकता है द्वारिकाधीश तुझे माफ कर देंगे। छोटा भाई प्रसन्न होकर उस रसिक गीत को भाव से गाता है। जब भाव से गाता है तो द्वारिकाधीश मंदिर से साक्षात उपस्थित होते हैं। कहते हैं बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया, और अपने एक परिकर को एक माला देते हैं कि जाओ उसे पहना दो। अब वो परिकर माला लेके पहुंचता है, उस छोटे भाई के गले में डालने का प्रयास करता है। तो छोटा भाई कहता है कि इसका अधिकारी मैंने हूं, मैं तो जीवन भर घोर पाप किया है, प्रभु विमुख रहा है। इसके अधिकारी मेरे बड़े भाई हैं, यही जीवन भर तपस्या की है, यही जीवन भर आपकी भक्ति की है। इसके अधिकारी तो मात्र मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम ही इसके अधिकारी हो। अब यहाँ जो बड़ा भाई है ना, उसके अंदर में जलन पैदा होती है कि मैं जीवन भर तेरी प्रार्थना किया, तेरी भक्ति की, तेरी याचना की, और जो हक मुझे मिलना चाहिए उस भाई को दे रहे हो जो जीवन भर वो रसिक बना रहा, जीवन भर श्रृंगार रस का गुणगान करता रहा, नृत्यांगनाओं के बीच में रहा। इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जाके समुद्र में कूद जाता है। जब समुद्र में कूद जाता है तो भगवान सब कुछ देखते हैं। अपने परिकरों को भेजकर उसे निकलवाकर अपने लोक में बुलाते हैं और वहां वो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों करते हो? तो प्रभु मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, अब तो तुम मेरे सम्मुख हो, अब तुझे किस चीज की कमी है? चलो आज साथ ही भोजन करेंगे। पात्र रखते हैं, लेकिन बगल में एक और पात्र रखते हैं। तो भाई पूछ बैठता है कि हम तो अकेले हैं, बगल में किसके लिए रखे हैं? तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारे छोटे भाई के लिए रख रहे हैं। फिर वहां जलन होती है कि जो भाई आपको कभी जीवन भर याद नहीं किया, उसके लिए आप इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं, इतनी प्रसन्नता क्यों देते हैं आप उसके लिए? भगवान कहते हैं कि देखो, तुम इस जन्म से मेरी भक्ति कर रहे हो, वो कई जन्मों से मेरा भक्त है। एक ही तो विचार था कि गृहस्थी में सुख होता है, उस विचार को भोग करने के लिए वो बेचारा इतना उलझा हुआ है। लेकिन वो तो पहले से ही मेरा भक्त है, पहले से ही मुझे जुड़ा हुआ है, पहले से ही उसके अंदर अनन्यता है मेरे लिए। एक थोड़ा सा भोग था, वो समाप्त हो गया और आज के बाद वो मेरा अनन्य भक्त है। यहाँ ज्ञान होता है। यहाँ तब बड़े भाई को ज्ञान होता है कि हाँ, वास्तव में ये साधना एक जन्म की नहीं है। यहाँ जो भी भाई बैठे हैं इसी जन्म के साधक नहीं हैं। गुरु जी कहते हैं कि आप कई जन्मों के साधक हैं, कई जन्मों से आपसे मेरा संबंध है। और ये समझदारी आते आते जीव उस चित्त को भी लांघ जाता है। अब आता है अगला सरकार, अहंकार की सरकार। उसको तो पार करना मात्र समर्पण के बल पर होता है। यहां जीव पूर्ण रूपेण अपने गुरु पर आश्रित हो जाता है, पुकार उठता है, तू ही मेरे माँ हो, तू ही मेरे पिता हो, तू ही मेरे गुरु हो, तू ही मेरे सब कुछ हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं तू ही से तो है। रोएंगे भी तो तुझी से, हंसेंगे भी तो तुझी से, जो कुछ भी कहना होगा तो कहेंगे भी तुम्ही से। यहां वो पूर्ण समर्पित हो जाता है।
क्योंकि समर्पण में कोई परसेंटेज नहीं होता है, समर्पण पूर्ण समर्पण होता है। यहाँ गुरु उसके मन में प्रवेश करके उसके अंदर अटूट श्रद्धा पैदा करते हैं, उसकी बुद्धि में प्रवेश करके अटूट विश्वास पैदा करते हैं और उसके अहंकार में प्रवेश करके वो समर्पण करा लेते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ समर्पित शिष्यों की यही हालात होती है। कबीर साहब कहते हैं कि मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तब जाके इन सरकारों से उसे पार होना पड़ता है, तब जाके अपने स्वरूप से भेंट होता है, उस गुरु के स्वरूप से भेंट होता है। गुरु का स्वरूप क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु प्रशांतम भवभीतनाशम विशुद्ध बोधम कलुषापहारम आनंद रूपम नयनाभिरारम श्री सत्यदेवम नितरम नमामि। गुरु क्या है? एक विशाल वृक्ष के समान है। जैसे उस वृक्ष का बिरध होता है छाया देना, शीतलता देना, शांति देना, ठीक ऐसे गुरु का बिरध होता है जिसके सम्मुख जाने के बाद हमारे अंदर अपार शांति उपड़ने लगती है, उमड़ पड़ती है, हम शांत हो जाते हैं। भाव भीति नाशम, जो नहीं है लेकिन प्रपंच बन चुका है, माया बन चुकी है, उसी को सब कुछ समझते हैं, उसे नाश होकर देते हैं। उनके सम्मुख जाने के बाद क्या होता है? जो प्रपंच बन चुका है ना, जो है नहीं लेकिन प्रपंच बन चुका है, होने का एहसास दिलाता है, उसका नाश हो जाता है। भाव भीति नाशम विशुद्ध बोधम, विशुद्ध बोध होता है। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो कमी नहीं दिखती है किसी के अंदर, लेकिन ज्ञान वो बोध की भूमि में कब आती है? जब बोध की भूमि में आती है तो सब कुछ समर्पित हो जाता है। विशुद्ध बोधम, जैसे ज्ञान है कि सब लोगों को शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन ये बोध कहाँ है कि जाना है? वो समझता है कि ये अगले के लिए है, हमारे लिए थोड़े है, अगले को जाना है, हमें तो रहना है, नहीं बोध हो पाता। लेकिन गुरु के सम्मुख जाने के बाद क्या होता है? बोध हो जाता है। विशुद्ध बोधम कलुषापहारम, जो पाप है, जो कलुषा है, अनायास ही हरण हो जाता है और आनंद रूप आनंद प्राप्त होता है। ऐसे सतगुरु के चरणों में बार बार प्रणाम है। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य है, इस भूमि में पहुंचने का, उनके स्वरूप में अवस्थित होने का। लेकिन हम वहां कैसे टिक पाएंगे? टिकने के लिए एक ही सहारा होता है, भक्ति का सहारा। और भक्ति होती है तो रूप की होती है। हमें क्या सहारा लेना पड़ता है? अपने आराध्य के रूप का सहारा लेना पड़ता है। भाव से उनके रूप को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाना पड़ता है। बैठाते हैं अपने आराध्य को, अपने गुरु को एक भाव से ही ऊंचे सिंहासन पर बैठाते हैं। उनके पैरों को गंगा जल से धोते हैं, उनके पैरों को पोंछते हैं, भाव से ही उनको माला पहनाते हैं, भाव से ही। ये हमारी भक्ति है। भाव से ही माला पहनाते हैं, भाव से ही तिलक करते हैं, भाव से ही सुंदर सुंदर लोरी सुनाते हैं, भजन गाते हैं, भाव से ही उनके साथ जुड़ते हैं। तभी जाके हम अपने गुरु के स्वरूप में अवस्थित होते हैं, निज स्वरूप में अवस्थित होते हैं। ये हमारी यात्रा होती है रूप और स्वरूप को। लेकिन स्वरूप में हमारी अस्थायित्व तो तभी होती है जब हम रूप का सहारा लेते हैं। जिस रूप ने हमें घायल कर दिया है, जिस रूप ने हमारे रोम रोम को ऋणी कर दिया है, उस रूप को अगर छोड़ के हम चाहें कि उस स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, कदापि संभव नहीं हो सकता है। भले कुछ समय के लिए जा सकें, लेकिन सदा उस रूप में अवस्थित रहने, सदा उस स्वरूप में अवस्थित रहने के लिए हमें उस रूप की भक्ति करनी होगी। उस रूप को भाव से ही आराधना करनी होगी, ऊंचे ऊंचे भावों से सजाना होगा, बैठाना होगा,
उस भाव से ही जुड़ना होगा। साथ ही गुरु का जो रिश्ता है ना, जो शरीर का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, उन रिश्तों का सम्मान करना होता है। ये हालात होती है कि बाल की रक्षा करते रहें और सर को कटाते रहें और गुरु हमें प्रसन्न रहें, ऐसा हो नहीं सकता है। गुरु के हर रिश्तों को सम्मान, उनके शिष्यों को तो सम्मान करना ही है। उनका जो नज़दीकी का रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है ना, उसका सम्मान करना हमारा भक्ति का एक अंग होता है। और जो साधक इस भक्ति के रहस्य को समझ जाता है, गुरु के स्वरूप में सदैव उपस्थित रहता है, उसका तो बाल वाका करने वाला इस जगत में कोई दिखता ही नहीं है। ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है, जिनके स्थूल एवं सूक्ष्म प्रतिमूर्ति पूज्य माता जी की उपस्थिति है। इनके चरणों में यही प्रार्थना है, हे मां, हम तो ठहरे एक पत्थर, पत्थर की क्या है औकात जो बनने बिगड़ने के विषय में सोच सके। पड़ा था चौराहे पर, जो आता एक ठोकर दे जाता। अरे इस तो उस महाप्रभु की अपार करुणा हुई, जिसने उठाया और तरासा, इतना तरासा, इतना सरासा कि एक सुंदर मूर्त दिया। आज उस सुंदरता का परिणाम है कि आपके संदेश को देने के लायक हो पाया है। ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, तथा परम श्रद्धेय पूज्य माता जी के भी चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।